आदि अनंत शिव शक्ति सबका कल्याण करे। भक्तों, आप सभी को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है, हम अपने चैनल पर शिव पुराण कथा का अध्ययन कर रहे हैं। जो कोई भक्त इस कथा को सच्चे मन से सुनता है या फिर इसका वाचन करता है, भगवान शिव और माता पार्वती उस पर अपनी कृपा करते हैं और साथ में हर मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आज हम शिव पुराण रुद्र संहिता का तृतीय खंड अध्याय 2 करने जा रहे हैं। बोलो हर 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 महादेव। जैसा कि आपको ज्ञात है कि माता मीना का विवाह हिमालय जी के साथ हो चुका है। अब नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा है, विदे हे विद्वान, अब आदर पूर्वक मेरे सामने मीना की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। उसे किस प्रकार शाप प्राप्त हुआ यह कहिए और मेरे संदेह का निवारण भी कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, मुने, मैंने अपने दक्ष नामक जिस पुत्र की पहले चर्चा की है, उनके 60 कन्याएं हुई थी जो सृष्टि की उत्पत्ति में कारण बनी। हे नारद, दक्ष ने कश्यप आदि श्रेष्ठ मुनियों के साथ उनका विवाह किया था। यह सब वृत्तांत तो तुम्हें पहले से विदित ही है। अब प्रस्तुत विषय को सुनो। उन कन्याओं में एक स्वधा नाम की कन्या थी जिसका विवाह उन्होंने पितरों के साथ किया। सवाद की 3 पुत्रियां थीं जो सौभाग्यशालीन और धर्म की मूर्ति थी। उनमें से ज्येष्ठ पुत्री का नाम मेना था, मंजली का नाम धन्य के नाम से प्रसिद्ध थी और सबसे छोटी कन्या का नाम कलावती था। ये सारी कन्याएं पितरों की मानसी पुत्रियां थीं। उनके मन प्रकट हुई थी। इसका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ था, अतः ये अनियोजिना थी। केवल लोक व्यवहार से स्वाद की पुत्री मानी जाती थी। इनके सुंदर नामों कीर्तन करके मनुष्य संपूर्ण अभीष्ट को प्राप्त कर लेता है। ये सदा संपूर्ण जगत की वंदनीय लोक माताएं हैं और उत्तम अभ्युदय से सुशोभित भी है। सबकी सब परम योगिनी, ज्ञान निधि और तीनों लोकों में सर्वत्र जा सकने वाली है। हे मुनीश्वर, एक समय ये तीनों बहिनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेत द्वीप में उनका दर्शन करने के लिए गई। भगवान विष्णु को प्रणाम और भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति करके वे उन्हीं की आज्ञा से वहाँ ठहर गई। उस समय वहाँ संतों का बड़ा भारी समाज एकत्र हुआ था। मुने, उसी अवसर पर मेरे पुत्र सनकादि सिद्धगण भी वहाँ गए थे और श्री हरि की स्तुति वंदना करके उन्हीं की आज्ञा से वहाँ ठहर गए थे। सनकादि मुनि देवताओं के आदि पुरुष और संपूर्ण लोकों में विदित है। वे जब वहाँ जाकर खड़े हुए, उस समय श्वेत द्वीप के सब लोग उन्हें देखकर प्रणाम करते हुए उठकर खड़े हो गए, परंतु ये तीनों बहनें उन्हें देखकर वहाँ से नहीं उठी। इससे सतकुमार उन्हें स्वर्ग से दूर होकर नर नारी बनने का श्राप दे दिया। फिर उनके प्रार्थना करने पर वे प्रसन्न हो गए और बोले, हे संत कुमार ने कहा, पितरों की 3 कन्याओं, तुम प्रसन्नचित होकर मेरी बात सुनो। यह तुम्हारे शोका का नाश करने वाली और सदा ही तुम्हें सुख देने वाली है। तुमसे जो श्रेष्ठ है वह भगवान विष्णु की अंशभूत हिमालय गिरी की पली हो। उससे जो कन्या होगी वह पार्वती के नाम से विख्यात होगी। पितरों की दूसरी प्रिय कन्या योगिनी धन्या राजा जानकी पली होगी और उसकी कन्या के रूप में महालक्ष्मी अवतीर्ण होगी जिसका नाम सीता होगा। इसी प्रकार पितरों की छोटी पुत्री कलावती द्वापर के अंतिम भाग में वृषभानु वैश्य की पली होगी और उसकी प्रिय पुत्री राधा के नाम से विख्यात होगी। योगिनी मीना पार्वती जी के वरदान से अपने पति के साथ उसी शरीर से कैलाश नामक परम पद को प्राप्त हो जाएगी। धन्या तथा उनके पति
जनक कुल में उत्पन्न हुए जीवन मुक्त महायोगी राजा सिरध्वज और लक्ष्मी स्वरूपा सीता के प्रभाव से वैकुंठ धाम को जाएंगे। वृषभानु के साथ वैवाहिक मंगल कृत्य संकल्प होने के कारण जीवन मुक्त योगिनी कलावती भी अपनी कन्या राधा के साथ गोकुल धाम को जाएगी। इसमें कोई भी संशय नहीं है। विपत्ति पड़ने पर बिना कहे इनकी महिमा प्रकट होती है। उत्तम कर्म करने वाले पुण्यात्मक पुरुषों को संकट जब टल जाता है तब उन्हें दुर्लभ सुख की प्राप्ति होती है। अब तुम लोग प्रसन्नता पूर्वक मेरी दूसरी बात सुनो, जो सदा सुख देने वाली है। मेना की पुत्री जगदम्बा पार्वती देवी अत्यंत दुस्सह तप करके भगवान शिव की प्रिय पत्नी बनेगी। धन्या की पुत्री भगवान राम जी की सीता पत्नी होगी और लोकाचार का आश्रम करके श्री राम जी के साथ विहार करेगी। साक्षात गोकुल धाम में निवास करने वाली राधा ही कलावती की पुत्री होगी। वे गुप्त स्नेह में बंधकर श्री कृष्ण की प्रियतमा बनेगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार सांप के ब्याज से दुर्लभ वरदान देकर सबके द्वारा प्रशंसित भगवान संत कुमार मुनि भाइयों सहित वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। तात, पितरों की मानसी पुत्री वे तीनों बहनें इस प्रकार शाप मुक्त हो गई और सुख पाकर तुरंत अपने घर को चली गई। ओम नमः शिवाय। हर 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 महादेव। भक्तों, आपको कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा और साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए अब हम शिव पुराण चालीसा और आरती का अध्ययन करते हैं। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल मून सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिभाला। बाल चंद्रमा सोहदनी के, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गोर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन झार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोए, छवि को देखी नाग मुनि मोहे। मीना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोवत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोवत छवि बारी, करत सदा शत्रुघ्न छे हारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गण काऊ, या छवि को कहीं जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्हें जुहारी। तूरन सडानन आप पठायो, लव निमेश मह मारी गिरायो। आप जल दर असुर सहारा, सुयस तुम्हार विधि संसारा। त्रिप्रासर सन युद्ध मचाई, सभी कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सब कोहनाई, सेवक स्तुति करत सदाई। वेद महिमा तब है गाई, अकत अनादि भेद नहीं पाई। प्रकट उदित मंतन में जवाला, जरत सरासर भय विहाला। किन्हीं दया तह करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक भविष्ण दीना। सहस कमल में हो रहे दारी, कि नहीं परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल पर बुराख्यो जोई, कमल नयन पूजन जह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय पर्शन दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भरमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुघ्न को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्रात सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरू मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई साँच सो फल पाई।
स्तुति कही विधि तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशक, मंगल कारण विघ्न विनाशक। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर भरमादि पार न पाए। जो ये पाठ कर मन लाई, तापर होत शंभु सहाय। ऋणिया हो कोई ही अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ही होई। पंडित त्रयोदशी को हो लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जान सकल दुख हरो हमारी। नित्य नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मंगसर छठी हेमत ऋतु, संवत 64 जान। अस्तुत 40 शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु भज शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर भुज, 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुव जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला, रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भोले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बागांबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक, भूतांगित संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडलु, चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठी भोग लगावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती, जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। जय शिव ओमकारा। हरि ओम शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। बोलो हर 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 महादेव।
ओम गौरीपतये नमः। ओम उमापतये नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भक्तों, आपसे अनुरोध है कि अगर हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।